पहले के गाने आज तक चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला आगे तक जारी रहेगा। और आजकल के जो गाने हैं वो इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाते हैं। प्यारे साथियों, आप संगीत से इंटरेस्ट रखते हैं, संबंध में रखते हैं, तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी आपको जरूरी है। क्योंकि आप संगीत में कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं तो इतिहास को भी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज, किसी भी लाइन में आप जा रहे हैं तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको एक सीख देता है कि क्या करने से क्या हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो समर्पित है कि पहले के गानों और अब के गानों में अंतर। पहले के गाने पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, जुगों जुगों तक चलते रहेंगे, और आजकल के गाने कब रिलीज हुए और कब खत्म हो गए पता ही नहीं चलता। तो इसका कारण आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि असली कारण क्या है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, पहले के जो गाने बनाए जाते थे उसमें पहली बात तो एक गाने को बनाने में कई लोगों का हाथ होता था। जैसे कि गाने का सिचुएशन देने वाला कोई और, यानी कि गाना किस स्थिति में लिखना है। समझ पा रहे हैं? सिचुएशन क्या है गाने की? सिचुएशन देने वाला एक गीत लिखने वाला, एक धुन बनाने वाला। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद जब गाना रिकॉर्ड होता था तो रिकॉर्डिंग से पहले बहुत सारे जानकार लोग बैठते थे रिहर्सल में। गाना यूं ही रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता था पहले के गानों में। पहले गाना सिचुएशन कोई देता था, कोई गीत लिखता था, कोई धुन बनाता था, उसके बाद बहुत सारे जानकार लोग बैठकर रिहर्सल करते थे। और रिहर्सल करने के बाद ही बहुत सारे म्यूजिशियंस के देख रेख में वो गाना रिकॉर्ड होता था। और जो म्यूजिक था वो लाइव बजता था, यानी कि म्यूजिशियंस भी साथ में बजाते थे और जो सिंगर थे वो साथ में गाते थे। तो इससे क्या होता है कि लाइव रिकॉर्डिंग में जो एनर्जी आती है बजाने वालों के अंदर और गाने वालों के अंदर, वो जो आजकल की कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग है इसमें उसमें बहुत अंतर रहता था। उसमें एक जोश रहता था, बजाने वाले के अंदर एक ताव रहती थी और गाने वाले के अंदर एक जोश रहता था। और बहुत सारे विशिष्ट लोग, संगीत के जानकार लोग बैठे रहते थे तो उनके ऊपर एक कुछ अच्छा करने का प्रेशर रहता था कि कहीं से भी कोई एक सुर भी हमें गलत न बोल पाए, तब जाके गाना रिकॉर्ड किया जाता था। और एक गाना रिकॉर्ड करने में कई कई घंटे लगाते थे, जब तक कि वो गाना परफेक्शन रूप से, एक परफेक्ट रूप से रिकॉर्ड नहीं हो जाता था। कई बार बैक जाते थे, कई बार टेक लेते थे एक गाने के रिकॉर्ड करने में। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा वो रिहर्सल किया जाता था गाना, और बड़े उस्तादों की देख रेख में। और आजकल खुद कोई एक दो लोग मिलकर सिचुएशन कोई देख लिए कि हाँ समाज में, सोशल में क्या चल रहा है, उसी को उठा लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं रहता, ऐसे ही कोई बात ले लिए, छोटी छोटी बात, मैटर, छोटा सा मैटर उठा लिए, उसी पे गाना लिख लिए और एक दो दिन के अंदर ही रिकॉर्डिंग, गीत लिखे, गीत को रिहर्सल एक दिन भी नहीं किए और पहुंच गए स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए। कंप्यूटराइज सिस्टम है, डमी किया, डमी के बाद सीधा रिकॉर्डिंग कर दिए। और रिकॉर्डिंग के बाद जो भी परिणाम आया आप देख रहे हैं कि गाने किस तरीके से कितना दिन टिकते हैं मार्केट में।
समझ पा रहे हैं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये रहती थी साथियों कि जो सिंगर होते थे, पहले के सिंगर की मैं बात कर रहा हूं, वो सिंगर राग मतलब कि क्लासिकल के जानकार होते थे। और जो भी म्यूजिशियंस होते थे या जो भी गाना संगीत मतलब गीत के राइटर होते थे, गाने से संबंधित मतलब सभी लोग क्लासिकल के जानकार होते थे। तो आप यूं ही जानते हैं कि जो राग हैं, रागों पर कोई शब्द न बिठाएं हम, यूं ही उनका स्वर बजा दें तो वो दिल को छू जाते हैं। एकदम से बहुत ही गहरे सुर होते हैं, चाहे जिस भी रस के हों, वो हमारे मन को छू जाते हैं। उनके स्वर ही अगर उन पर शब्द बिठा दिए हम तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पहले के जो म्यूजिशियंस थे, जो गाने को तैयार करने वाले लोग थे, विद्वान थे, वो रागों के जानकार थे। और राग मतलब गाने की सिचुएशन के हिसाब से राग सोचते थे कि ये गाना, ये जो गीत है, इसमें कौन सा रस मिल रहा है, कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है। और जो रस मिलता था गीत में, उसी रस का वो राग भी लेते थे। जैसे आप राग जो देख रहे हैं, आजकल राग चल रहे हैं, इन सब रागों में अलग अलग रस हैं। सभी रागों के अलग अलग अपने अपने एक भाव है, एक फीलिंग है, एक रस है। तो वो गीत के हिसाब से रस का चुनाव करते थे और उसी राग में जो राग का चुनाव करते थे और उसी राग में अपने गीत को ढालते थे, यानी कि कंपोजिशन करते थे, कंपोज करते थे गीत को। तो वो सुनने में बहुत ही मधुर लगता था, बहुत ही मीठा होता था। और आजकल तो जो आजकल के गाने आ रहे हैं, अल्टरनेट कोई भी नोट ले लिए, फला फला नोट लेकर गीत बना दिए। मतलब गहराई नहीं होती है आजकल के गानों में। और पहले जो भी बनता था सिस्टमैटिक तरीके से, एक उनका तरीका होता था। कई लोग मिलकर अलग अलग वर्क करते थे। जैसे आपने कहीं सुना होगा कि इस गीत पर काम किया गया है, तो काम करने का मतलब यही है कि उनको जो अलग अलग गीतकार का या सजेशन देने वाले का या संगीतकार का जो भी काम था, वो अपना अपना अलग हार्ड वर्क करते थे, तब जाके गाना तैयार करते थे। और आजकल वो चीज़ नहीं है, दिमाग में गाना आया, लिख लिए और रिकॉर्ड करके यूं ही रिलीज कर दिए। और अगली जो बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगर है, सबसे बड़ी बात ये होती थी कि क्यों इतना गाना अच्छा लगता है पुराना। जो सिंगर लोग होते थे वो बहुत माहिर होते थे सुरों के, यानी कि उनको राग का नॉलेज बहुत बड़ा होता था। क्या होता है कि जब आपको राग का नॉलेज है तो जो भी आप सुर लगाएंगे उसमें एक फीलिंग डालेंगे, अपने से एक भाव डालेंगे, गीत को सोचेंगे कि गीत के शब्द क्या कह रहे हैं। वो उन तरीकों को अपनाते थे जो पहले के सिंगर थे, और गीत के शब्दों का भाव देखते थे। और जो संगीत है, जो राग है, राग के जो सुर हैं, उनके बोलने को जो तरीके हैं, उन तरीकों को वो अपनाते थे कि किस तरीके से हम इन सुरों को बोलेंगे, इन शब्दों को बोलेंगे तो लोगों को छुएगा। तो वो उस तरीके से वो बोलते थे। भले ही जो गीत लिख रहा है या जो संगीत बना रहा है उसको नॉलेज कम हो, बट वो जो होते हैं उनको ये चीज़ मालूम रहता था कि हम इस तरीके से इस शब्द को बोलेंगे तो सुनने वाले को और गहरा लगेगा। तो वो उस तरीके से उस शब्द को बोलते थे। और आजकल ये चीज़ ज़्यादा नहीं यूज होता है। मानते हैं कि थोड़ा बहुत सिंगर हैं जो फीलिंग्स के साथ गाते हैं, बट वो फीलिंग अब के सिंगरों में नहीं है। क्योंकि पहले का जो म्यूजिशियंस होते थे उनमें एक अलग ही समर्पण होता था। और आजकल तो थोड़ा सा नॉलेज हो गया, उसके बाद हम भैया राइटर बन गए, हम संगीतकार बन गए, हम सिंगर बन गए। इसलिए आजकल के गाने आते हैं और न जाने कब कहाँ चले जाते हैं। और पहले के गाने देखिए, आज तक हम सुन रहे हैं और पता नहीं कितनी पीढ़ियां तक सुनते रहेंगे। हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी सुनते रहेंगी उन गानों को, और उन गानों पर ही रिसर्च होता रहेगा।
तो ये सब कारण है साथियों कि पहले के गाने क्यों अमर हैं और आजकल के गाने क्यों इतनी जल्दी डेथ हो जाते हैं। यही सब कारण है कि पहले के गानों पर रिसर्च होती थी, अच्छे से जानकार लोग काम करते थे, और आजकल के जो गाने बन रहे हैं वो यूं ही तैयार कर लिए जाते हैं, कोई उनमें मतलब नहीं रहता। गीतों का ना कोई मतलब रहता है, न संगीत का कोई मतलब रहता है, इसलिए आजकल के गाने ज़्यादा तक फ्लॉप हो जाते हैं और पहले के गाने आज तक अमर हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप यदि सिचुएशन तैयार करने वाले हैं, या गीतकार हैं, या संगीतकार हैं, या म्यूजिशियंस हैं, तो आप इन सब बातों का ध्यान देंगे और ध्यान देकर ही आप संगीत तैयार करवाएंगे, गीत तैयार करवाएंगे, कोई गाना तैयार करवाएंगे, ताकि आपका गाना मार्केट में टिके, लोगों के दिल में घुसे और लोगों के बीच आपकी पहचान बने। ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।